जो केमिस्ट्री का जो 10th क्लास में जो चैप्टर है उसमें से एक महत्वपूर्ण यानी कि जो टॉपिक आता है रासायनिक सूत्र, हमेशा यानी कि बोर्ड एग्जाम में यानी कि पूछते ही रहते हैं। तो हम लोग कुछ रासायनिक सूत्र जो है कि डिस्कस करेंगे और रासायनिक सूत्र यानी कि जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी के सभी है कुछ यानी कि 22, 23, 24 तक यानी कि हैं। तो आप लोग इसको यानी कि देखिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि निश्चित है कि बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर जरूर इससे यानी कि 2-3 नंबर पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके बता रहे हैं, आप लोग यानी कि देखिए आराम से। तो क्या है, पहला है खाने का सोडा। तो खाने का सोडा क्या होता है, तो खाने का सोडा यानी कि जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3। विरंजक चूर्ण क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण क्या होता है CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी यानी कि बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल जो होता है हम लोग जो कि पानी वगैरह यानी कि जैसे क्लीन करने में, साफ करने में यानी कि इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो CaOCl2 होता है। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को यानी कि क्या होता है, तो इसको होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ठीक, आगे होता है जिप्सम। तो देखिए अगर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस याद है तो जिप्सम भी वही है, बस इसमें जो हाफ है इसमें दुगना हो जाएगा, यानी कि CaSO4 इंटू होता है 2H2O। ठीक, उसके बाद है ग्लेबर लवण। ग्लेबर लवण के क्या होता है, तो ग्लेबर लवण के होता है ग्लेबर लवण है ना, तो ग्लेबर लवण के हमको उम्मीद से लगता है कि Na2 होता है, Na2SO4 इंटू 5H2O होता है। यानी कि ग्लेबर लवण का जो सूत्र होता है Na2SO4 इंटू 5H2O होता है। ठीक है, उसके बाद में कोरंडम। कोरंडम जो है एक एल्युमिनियम का अयस्क है, इसलिए कोरंडम का Al2O3 होता है। ठीक है, Al2O3 होता है जो कि कोरंडम का है। आगे है धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हैं, जो हम लोग कपड़ा वगैरह धोने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा का क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा भी जिसको बोलते हैं। आगे बॉक्साइड। तो बॉक्साइड भी चूंकि एल्युमिनियम का ही यानी कि अयस्क है, इसलिए इसमें भी यानी कि लिखेंगे Al2। ठीक है, Al2O3 इंटू 2H2O होता है। ठीक है, ये होता है हमारा बॉक्साइड का सूत्र Al2O3 इंटू 2H2O। आगे है नौसादर। नौसादर का सूत्र होता है NH4Cl। NH4Cl होता है नौसादर का। आगे है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH2, यानी कि MgOH का हॉल 2 होता है। आगे है यूरिया। यूरिया क्या होता है, तो यूरिया के जो सूत्र होता है वो होता है NH2CONH2। ठीक है, यूरिया का यानी कि फॉर्मूला NH2CONH2। आगे है देखिए वहां गैलेना। ये भी जो गैलेना है ना एक सीसा का अयस्क है, ग्लास सीसा का। तो गैलेना का भी सूत्र है जो PbS होता है, PbS गैलेना का सूत्र है। आगे चूने का पानी है। चूने का पानी का क्या सूत्र होता है, तो चूने का पानी क्या होता है Ca इंटू OH के होल ट्वाइस, यानी कि Ca इंटू OH जो है ना OH का होल ट्वाइस होता है। मार्स गैस। तो मार्स गैस का होता है CH4 यानी कि जिसको मार्स गैस बोलते हैं। आगे है कली चूना। तो कली चूना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कली चूना को हम लोग बोलते हैं CaO। ठीक है, CaO कली चूना का फॉर्मूला है। आगे है जंग। तो जंग पता ही आपको ज्यादा, यानी कि जैसे लोहा में वगैरह जो जंग यानी कि लगता है, तो उसका यानी कि फॉर्मूला क्या बनता है, तो उसका बनता है Fe3O2 इंटू XH2O। ठीक, यानी कि Fe3O2 इंटू XH2O। यहाँ पे जल के कुछ भी यानी कि यहाँ पे यानी कि कण यानी कि हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, है ना, 2, 3, 4 कुछ भी, यानी कि XH2O इसलिए लिखा हुआ है, यानी कि Fe3O2 इंटू XH2O होता है। आगे है यानी कि सोडा एस। तो सोडा एस यानी कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 होता है सोडा एस, Na2CO3।
आगे है सिलिका या एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है CH3COOH, ठीक। CH3COOH होता है सिलिका, या इसी को एसिटिक अम्ल भी यानी कि बोला जाता है। आगे है रॉक साल्ट। रॉक साल्ट क्या है, तो देखिए नाम थोड़ा सा अलग है, लेकिन रॉक साल्ट आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग खाए भी होंगे। यानी कि रॉक साल्ट को बहुत सारे नाम हैं। इसको हम लोग साधारण नमक भी बोलते हैं, जो घर में हम लोग यानी कि इसको टेबल साल्ट भी बोला जाता है। इसको नमक भी बोलते हैं, टेबल साल्ट बोलते हैं, रॉक साल्ट बोलते हैं, या सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका फार्मूला जो होगा NaCl, ठीक है। तो रॉक साल्ट को NaCl, जो खाने का जो नमक होता है ना, वही है NaCl, रॉक साल्ट। एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है, तो एक्वारेजिया एक ऐसा पदार्थ है जो सोना को भी यानी कि घुला लेता है। यानी कि सोनार वगैरह ज्यादातर इसको अपना इस्तेमाल करते हैं, सोने वगैरह को यानी कि साफ या क्लीन करने में। तो सोना को भी घुलाने का इसका पावर होता है एक्वारेजिया। तो जो क्या होता है, तो होता है 3HCl प्लस होता है 1HNO3, ठीक है। 3HCl प्लस 1HNO3। आगे है अल्कोहल। अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है अल्कोहल का C2H5OH। अल्कोहल का होता है C2 यानी कि H5OH होता है अल्कोहल का। चीनी का तो पता ही होगा आप सभी लोग के, चीनी तो खैर आसान है, C12 उसके बाद में C12H22O12, ठीक है। C यानी कि 12, H22O12 यानी कि चीनी का होता है। ग्लूकोज का होता है C6, ठीक है। O12 C6H12O6 होता है, ठीक है। ये होता है ग्लूकोज का C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का होता है। आगे एक है संगमरमर, ये इसको चूना पत्थर भी यानी कि बोलते हैं, संगमरमर बोल सकते हैं, या सोडियम यानी कि कार्बोनेट बोलते हैं। तो इसी का इसको यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, तो इसको लिखा जाता है CaCO3। CaCO3 जो होता है संगमरमर का फार्मूला होता है, जिसको चूना पत्थर भी इसी को यानी कि फार्मूला होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी जिसको बोलते हैं। तो आप लोग देखिए इतने सारे इनके फार्मूला है, आप लोग याद कीजिएगा तो जरूर कहीं ना कहीं यानी कि बोर्ड एग्जाम में इसको देखने को मिलेगा। एक और यानी कि अभी बहुत सारे फार्मूला छूटा हुआ है कि नहीं। जैसे खाने का सोडा भी होता है, तो खाने का सोडा को जैसे अगर हम लिखें खाने का सोडा, खाने का सोडा, तो खाने का सोडा का क्या होता है, तो खाने का सोडा का होता है NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 ये खाने का सोडा का है। खाने का सोडा NaHCO3। एक होता है देखिए धोवन सोडा, धोवन सोडा जिसको वाशिंग सोडा बोलते हैं, Na2CO3 होता है, ठीक है। रॉक साल्ट है NaCl। तो आप लोग मन लगाकर पढ़िए और इसको याद कीजिए, क्योंकि हमारा कहना है कि या तो पढ़ाई छोड़ दीजिए और न तो पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जिंदगी में सफलता अगर पाना है ना, तो बातों से नहीं रातों से यानी कि लड़ना पड़ता है। इसलिए आप लोग जो है कि अच्छे से इसको पढ़िए, इसको देखिए और अच्छा से यानी कि अपना नंबर लाइए, ठीक है।